अपने ही मंगेतर की हत्या का आरोप कोर्ट में पेशी के लिए लाई जाती है। बाहर मीडिया शामिल है, मौजूद है बड़ी संख्या में, कैमरे उसकी तरफ बढ़ते हैं और तभी वो सबके सामने मिडिल फिंगर दिखा दे। आपको क्या लगता है, क्या ये मिडिल फिंगर सिर्फ मीडिया के लिए था या फिर भारत के उस कानून के लिए चुनौती थी जिसने उसे अभी आरोपी बनाकर अदालत तक पहुंचाया और गोल गोल यूं चक्कर कटाया जा रहा है। डायरेक्ट इसमें सबूत है, डायरेक्ट उन लोगों ने कबूल भी लिया है कि हाँ हमने हत्या की है, केतन के हत्यारे हम ही हैं। तब भी भारत की जुडिशरी इस पे अभी पता नहीं क्या ही जलेबी छाने जा रही है। जुडिशरी को वो मिडिल फिंगर था। पहले समझिए आखिर कौन है सिया गोयल, ये बात किसी से छुपी नहीं है। केतन मर्डर केस की पूरी कहानी सभी को पता है और पूरा देश इस घटना को सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि बदलते समाज की एक डरावनी तस्वीर मान रहा है। आज हम बिना किसी शोर शराबे के सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर इस पूरे मामले को शुरुआत से अंत तक समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं सोनू राय, आप देख रहे हैं तहलका एक्सप्लेनर। आज का वीडियो किसी एक आरोपी, एक परिवार की कहानी नहीं होने वाला। यह कहानी है रिश्तों के बढ़ते अविश्वास की, अहंकार की और उस मानसिकता की जहां प्यार खत्म होने के बाद कुछ लोग अलग होने के बजाय सामने वाले की जिंदगी ही खत्म करने का रास्ता चुन ले रहे हैं। लेकिन इस केस ने पूरे देश को तब और ज्यादा झकझोर दिया जब कोर्ट ले जाते समय आरोपी सिया गोयल ने मीडिया के सामने मिडिल फिंगर दिखा दिया। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी जो कहावत है बिल्कुल यहाँ सच साबित होते हुए दिख रहा है। उस एक इशारे ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। लोग पूछ रहे हैं क्या आरोपी को अपने किए पर पछतावा नहीं है? बिल्कुल नहीं दिखता, या फिर उसे कानून का बिल्कुल डर नहीं है? इन सवालों तक पहुंचने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला शुरू कैसे होता है। हाई प्रोफाइल मर्डर केस की शुरुआत किसी हत्या से नहीं बल्कि एक रिश्ते से की गई थी। सिया गोयल और केतन दोनों की जिंदगी कभी सामान्य थी, दोनों एक दूसरे को जानते थे, बातचीत हुई, रिश्ता आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, एंगेजमेंट हुआ और फिर शादी होने की बातें चल रही। शादी से पहले हर तरफ उन्होंने नई जिंदगी की शुरुआत करने के सपने देखे और न जाने क्या क्या कुछ सपने को पूरे करने के लिए क्या क्या खुशियां बटोरने वाली चीजें आए दिन सोशल मीडिया पर डाली गई हैं जो हम अभी देख रहे हैं। लेकिन अक्सर सोशल मीडिया पर दिखने वाली खुशहाल तस्वीरों के पीछे ऐसी दरारें छिपी होती हैं जिन्हें बाहर की दुनिया कभी देख ही नहीं पाती। समय बीतने के साथ दोनों के रिश्ते में पता नहीं ऐसा क्या जो भी सिया का चेतन के साथ उसका रिलेशनशिप या जो भी प्यार रहा होगा, जो सोशल मीडिया पे इतना प्यार दिख रहा था, वास्तविकता क्या थी ये किसी को नहीं पता था। और यही वो मोड़ था जहां एक होने वाली शादी धीरे धीरे एक अपराध की कहानी लिखी। फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। केतन की मौत की खबर सामने आई। शुरुआती जानकारी में मामला सामान्य नहीं लग रहा था। पुलिस मौके पर पहुंची, घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, परिवार से पूछताछ हुई और फिर जांच का दायरा बढ़ता ही चला गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ते चली गई वैसे वैसे शक की सुई घर के भीतर घूमने लगी। यानी उन लोगों पर जो केतन के सबसे करीब थे, यहीं से जांच का फोकस सिया गोयल पर पहुंचा। पुलिस ने हर छोटी बड़ी जानकारी को जोड़ना शुरू कर दिया। कॉल रिकॉर्डिंग्स, लोकेशन, डिजिटल सबूत, बयानों का मिलान और कुछ कथित घटनाक्रम। जहां एजेंसियां निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करने लगी, आखिर उस दिन क्या हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया कि जांच के दौरान पुलिस ने ऐसे कई पहलुओं की पड़ताल की जिन्होंने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। पूछताछ हुई, डिजिटल एविडेंस की जांच हुई, परिवार और परिचितों से बयान लिए गए। इसी आधार पर पुलिस ने सिया गोयल को आरोपी मानते हुए कार्रवाई शुरू की। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी आरोपी का दोष अदालत तय करती है। पुलिस को चार्जशीट आरोप होती है, अंतिम फैसला नहीं। देखिए कैसे जब सिया गोयल को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो बाहर मीडिया मौजूद थी, कैमरे ऑन थे और तभी जो हुआ उसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। आखिर उसने ऐसा क्या किया जिसे देखकर लोगों ने कहा इसे अपने किए कर्म पर कोई पछतावा है या नहीं, इसे कानून का खौफ है या नहीं। दरअसल कोर्ट के बाहर वो एक इशारा जिसने देश भर में बहस छेड़ दी। किसी भी हाई प्रोफाइल मर्डर केस
में एक वक्त ऐसा आता है जब अदालत की हर पेशी खबर बन जाती है। ऐसा ही हुआ सिया गोयल के मामले में। कोर्ट में पेशी के लिए पुलिस जब सिया गोयल को लेकर पहुंची तब पहले से ही वहां मीडिया मौजूद थी। कैमरे लगातार रिकॉर्डिंग कर रहे थे, पत्रकार सवाल पूछ रहे थे, लेकिन सिया गोयल ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने कैमरों की तरफ देखते हुए अपना मिडिल फिंगर दिखाया। बस कुछ ही सेकंड का यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लाखों लोग वीडियो देख रहे हैं और इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब समझिए आखिर लोगों का गुस्सा क्यों फूटा। मिडिल फिंगर दिखाना दुनिया के कई देशों में अपमानजनक इशारा माना जाता है। इसलिए जब एक हत्या के मामले की आरोपी ऐसा करते दिखाई देती है तो लोगों की प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से तीखी हो सकती है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा, क्या इसे अपने किए कर्मों पर कोई पछतावा नहीं है? क्या इसे कानून का खौफ नहीं है? क्या यह मीडिया का अपमान कर रही है? लेकिन यही एक बात समझना जरूरी है। वीडियो में जो दिखाई देता है उससे हम ये कह सकते हैं कि उसने कैमरे की ओर मिडिल फिंगर का इशारा किया। लेकिन आपको क्या लगता है, यह निश्चित रूप से कैमरे को या मीडिया को ही यह इशारा था, या ये बिल्कुल उद्देश्य था भारत की न्यायपालिका पर, भारत की जुडिशरी सिस्टम को यह मिडिल फिंगर दिखाया गया? अब देखिए इस पर कैसे मीडिया की भूमिका और जनता की नजर क्या कुछ कहता है। भारत में जब भी कोई बड़ा आपराधिक मामला सामने आता है तो मीडिया घटनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, लेकिन कई बार आरोपी मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश करते हैं। कुछ चुप रहते हैं, कुछ चेहरा छिपा लेते हैं, कुछ कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। लेकिन सिया गोयल के इस इशारे ने मामला अलग बना दिया है। यही वजह है कि यह वीडियो खबर से आगे बढ़कर सोशल मीडिया का बहस का विषय बन चुका है। क्या ऐसा आपको क्या लगता है, ऐसा व्यवहार किसी आरोपी की छवि पर असर डालता है या नहीं? ऐसा क्या दिखाता है? ये सिया का कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है? ये जुडिशरी सिस्टम पे तमाचा है? उसका मिडिल फिंगर भारत की न्यायपालिका पर तमाचा है? कानूनी तौर पर अदालत सबूतों के आधार पर फैसला करती है, किसी के हाव भाव से नहीं। लेकिन ये हाव भाव भी इतना कोई साधारण नहीं है। समाज की अदालत, बिल्कुल इस समाज के कटघरे में सिया को खड़ा होना पड़ेगा और उसको जवाब देना पड़ेगा। लोग किसी व्यक्ति के व्यवहार, चेहरे भाव और सार्वजनिक आचरण से ही राय बनाते हैं। जब वो एक्यूज्ड है, सिया एक मर्डर केस में एक्यूज्ड है और वो लड़की मीडिया के सामने पब्लिकली ऐसे इशारे कर रही है, ऐसे मिडिल फिंगर दिखा रही है, ये उसके कॉन्फिडेंस और बर्बरता और शर्म, उसके लज्जाहीनता की पहचान। इसमें कोई शक नहीं है कि कोर्ट परिसर में किया गया एक छोटा सा इशारा भी इस केस की सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करेगी। बिल्कुल। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि जनता की राय और अदालत फैसला दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन सिया का जो ये बिहेवियर है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। खैर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।